नौशेरवां और बागबान। नौशेरवां ईरान का मशहूर बादशाह जंगल की सैर को निकला। चलते चलते वो अपने दरबारियों से अलग होकर दूसरी सम्त में जा निकला। रास्ते में उसे बाघों का एक झुंड नजर आया। एक बाग में उसे एक बूढ़ा दिखाई दिया जिसके चेहरे पर कमजोरी और नातवानी के आसार जाहिर थे, लेकिन वो बड़ी तनदही से अपने काम में जुटा था। वो थाले खोदता और उनमें पौधे लगा रहा था। बादशाह आगे बढ़ा, चंद लम्हे बूढ़े को देखता रहा और फिर उससे पूछा, चाचा क्या कर रहे हो? बूढ़े ने, जो बादशाह को नहीं पहचानता था, जवाब दिया, जो काम कर रहा हूँ दिखाई दे रहा है। हाँ, जो पौधे में लगा रहा हूँ अंजीर के हैं। बागबान ने बात इस अंदाज में कही थी कि इससे उसकी अक्लमंदी का पता चल रहा था। गोया वो कह रहा था कि सवाल इस तरह करना चाहिए कि उसके जवाब में किसी नई बात का पता चले, ना ये कि पहले से मालूम बात की तकरार कर दी जाए। क्या कर रहे हो का जवाब ये है कि पौधे लगा रहा हूँ, और ये बात सबको मालूम है। बादशाह को बागबान का जवाब अच्छा लगा। उसकी जिंदा दिली और हाजिर जवाबी से खुश होकर उसका दिल चाहा कि वो उससे बहुत से सवाल करे और उससे ज्यादा बातें करने का मौका दे। चुनाचे वो बोला, मैं देख रहा हूँ कि तू अब जवान नहीं रहा, तुझे लंबी उम्र की उम्मीद नहीं। अगर तू कोई ऐसा पौधा लगाता जो जल्द फल लाता तो मुमकिन है तू उसे चखता खाता, लेकिन अंजीर का दरख्त तो बरसों बाद फल देता है। क्या तू इस गलत फहमी में मुब्तला है कि जो पौधा तू आज लगा रहा है इसका फल तेरे नसीब में होगा? बूढ़ा बोला, मुमकिन है मेरे नसीब में ना हो, ऐसा होता आया है। हमारे बुजुर्गों ने पौधे लगाए, फल हमने खाए, हम भी लगा रहे हैं ताकि दूसरे खाएं। बादशाह बूढ़े की नानाई और उसकी बरजस्ता बात से बड़ा खुश हुआ। अब बादशाह के मसाहिब और दरबारी भी वहां पहुंच चुके थे। बूढ़े को मालूम हो गया कि ये नौशेरवां हैं, तो उसे अपनी बेबाकी से परेशानी लाहक हुई। उधर बादशाह ने हुक्म दिया कि वो बाघ बूढ़े को बख्श दिया जाए। कहते हैं कि बूढ़ा इस वाक़े के कई साल बाद तक जिंदा रहा और बिल आखिर उसे अंजीर के दरख्त का फल बादशाह के हजूर हदिया करने गया। कयास करें ये लम्हा किस कदर पुरमसरत होगा।